जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सासू माँ की खांसी की वजह से बहू की नींद डिस्टर्ब हो रही थी। पति को तो कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए बेटे को ही चुटकी काट ली। बेटा रोने लगा तो पति को कहने लगी कि माँ जी की खांसी की वजह से मुन्ना बार बार उठ रहा है। पहले ही ठंड बहुत है, अगर ऐसा बार बार होता रहा तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। पति उठकर माँ के पास गया और माँ को डांटने लगा, लेकिन माँ की खांसी कहाँ रुकने वाली थी, उन्हें तो टीबी था। तो बेटे ने गुस्से में आकर माँ का बिस्तर घर के आंगन में लगा दिया। माँ के पास ठंड में ओढ़ने के नाम का सिर्फ एक फटा पुराना कंबल ही था। उस दिन ठंड बहुत थी। माँ कांपती रही, पर खांसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहू की नींद फिर से डिस्टर्ब हो गई। उसने फिर से अपने मुन्ना को चुटकी काट ली। पति फिर से उठा तो पति से फिर से शिकायत करने लगी। पति बाहर गया और माँ का बिस्तर आंगन से बाहर गार्डन में लगा दिया, जहाँ ठंड और ज़्यादा लगने लगी। बेटा अपनी माँ को एक आंख देखे बिना ही वहाँ से वापस कमरे की ओर मुड़ा तो पत्थर से टकराकर गिर गया। बेटे को गिरता देखकर माँ को चिंता हुई और माँ कहने लगी, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी? लेकिन बेटे ने अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से वापस अपने कमरे में आ गया। ठंड के कारण माँ की खांसी और भी बढ़ती गई। कभी उल्टी होती तो कभी कभी उसकी सांस रुक जाती और पता नहीं बेचारी कब खांसती खांसती हमेशा के लिए खामोश हो गई। ठंड के कारण बूढ़ी माँ का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। सुबह उठकर बहू ने पति और बच्चे को भी नाश्ता करवा दिया और अपने आप भी नाश्ता कर लिया। उसके बाद बाहर जाकर देखा तो बूढ़ी माँ इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई थी। लेकिन बेटे और बहू के चेहरे पर तो कोई भी उदासी का भाव नहीं था, बल्कि वे दोनों तो खुश थे कि उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बूढ़ी माँ की खांसी से छुटकारा मिल गया। समय बीतता गया और उनका बेटा भी जवान हो गया। पत्नी तो अपने बेटे की जवानी में ही मर गई थी, लेकिन उसका पति ही बचा था, जो अब वह भी बूढ़ा हो गया था। जब उसे भी खांसी आती तो उसका बिस्तर भी वहीं आंगन में होता जहां उसने अपनी माँ का बिस्तर लगाया था। एक सुबह वह अपने पोते को गोद में लेकर प्यार कर रहा था। रात को बच्चा बीमार हो गया तो बहू ने सारा इल्ज़ाम अपने ससुर पर लगा दिया और अपने पति से कहने लगी कि ससुर ने हमसे बदला लेने के लिए हमारे बच्चे को बाहर ठंड में सुला लिया और जब मैंने अपना बच्चा मांगा तो वे मुझे गालियां देने लगे और कहने लगे कि तू मेरे पोते को मुझसे दूर कर रही हो और अब देखो इनकी वजह से हमारा बच्चा बीमार हो गया है। पत्नी झूठे ही मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। बेटे को बहुत ही गुस्सा आया और उसने अपने पिता की चारपाई आंगन से निकालकर बाहर गार्डन में लगा दी और अपने बाप को घसीटता हुआ वहां तक लेकर गया। बेटे की इसी तरह की रुसवाई को देखकर वह बूढ़ा बहुत रोया। फिर उसे अचानक याद आया कि उसने भी अपनी माँ के साथ यही सब किया था। उसे यह भी याद आया कि जब वह अपनी माँ की चारपाई को गार्डन में डालकर जा रहा था तो वह पत्थर से टकराकर गिर गया था। तब उसकी माँ ने कहा था कि बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? वह बूढ़ा रात भर अपनी गलतियों को सोच सोच कर बहुत रोता रहा और अपनी माँ को बार बार याद करता रहा। वह सुबह उठकर हमेशा के लिए वृद्धाश्रम चला गया और सोचने लगा कि कहीं मैं भी अपनी माँ की तरह ठंड में ठिठुर ठिठुर कर मर गया तो कहीं मेरे बेटे के साथ भी वही ना हो जो मेरे साथ हुआ। मैं अपने बेटे से दूर रहूँगा और अपने पोते के प्यार से वंचित रह लूँगा, क्योंकि मैंने भी अपनी माँ को अपने प्रेम, आदर और सम्मान से वंचित रखा था और मैं इसी लायक हूँ। यही मेरी सज़ा है। अपनी ज़िंदगी में हम जैसा भी करते हैं, अच्छा या बुरा, वह घूम फिर कर वापस हमारे पास ही आता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।